हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में देखने वाले हैं जो कि फिजिक्स में काफ़ी यूजफुल है। फिजिक्स में आपका अगर ट्रिगोनोमेट्री अच्छा है तो बहुत सारे चैप्टर्स में क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। इसमें हम लोग जो भी देखेंगे वो ज़्यादातर चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेज में लोअर क्लासेज में पढ़ रखी होगी। यहाँ पे हम इसका बस एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको एक पॉलिशिंग आ जाए, एक पूरा जो कंसेप्ट है आपके पास वो माइंड में फिर से फ्रेश हो जाए, ताकि हम जब उसको यूज करेंगे तो उसमें आपको याद दिलाना पड़े कि हाँ ये कंसेप्ट कुछ था जो कि हम लोग पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ रखा है। तो वो चीज़ हम लोग फटाफट देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो आता है वो आता है क्या, एंगल। तो एंगल होता क्या है, एंगल को अगर हम डिफाइन करना चाहिए इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। तो अगर हम एंगल को डिफाइन करना चाहें तो एंगल क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। तो अगर हम मान लो आर्क लेंथ को एस से डिनोट कर रहे हैं, आर्क लेंथ को हम लोग अगर एस से डिनोट कर रहे हैं और रेडियस को आर से, तो हम लोग थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एस अपॉन आर। अगर हम इस डायग्राम से देखना चाहें तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा अपना, आर्क लेंथ ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा तो ए से बी। तो हम लोग आर्क लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए बी इस टाइप से डिवाइड बाय आर, ये हो गया अपना थीटा। अब थीटा का यूनिट जो होता है वो दो यूनिट होता है थीटा का। एक तो क्या हो जाएगा अपने पास यूनिट, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग रेडियन से डिनोट करते हैं। रेडियन को हम डिनोट किस टाइप से करेंगे, तो ये सी इस टाइप से लिखा और इसके हमें 3 रेडियन डिनोट करना है, तो 3C इस टाइप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट और 3 रेडियन ये लिख सकते हैं। एक और इसका यूनिट होता है एस, ये रेडियन क्या है इसका, एसआई यूनिट है। और एक और यूनिट होता है इसका डिग्री, सीजीएस यूनिट डिग्री है। तो जब हम लोग कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग डिग्री वाले यूनिट का यूज करते हैं, और जब हम मेजरमेंट करेंगे जैसे कि मैथ फिजिक्स में हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसमें हम लोग ज़्यादातर रेडियन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले देखो आप, अगर हम बात करें डिग्री और रेडियन में, जब पार्टिकल कोई है अपने पास और वो एक कंप्लीट सर्कल पे एक कंप्लीट चक्कर लगाती है अगर, तो उसने कितना एंगल कवर किया इन वन कंप्लीट सर्कल, तो 360 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं डिग्री में अगर बात करेंगे तो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन। तो अगर मैं बोलूँ कि 2 पाई रेडियन 360 में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हम अगर डिग्री में मेजर करेंगे तो एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन रेवोल्यूशन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और डिग्री में कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 360 इक्वल्स टू 2 पाई होगा। तो यहाँ से मेरे पास जो आ जाएगा पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जब हम डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, अगर हमारे पास मान लो कि कोई एंगल जो है वो डिग्री में दिया हुआ है, उसे हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो डिग्री से रेडियन में करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल से अगर समझना चाहेंगे तो हमारे पास मान लेते हैं कि एक कन्वर्ट करना है 45 डिग्री को रेडियन में, तो यहाँ पे अपने पास थीटा जो है वो 45 डिग्री है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, थीटा को 45 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 को अगर हम 180 से डिवाइड 45 डिवाइड 180 करेंगे तो इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि कन्वर्ट पाई बाय 6 रेडियन टू डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू क्या है अपने पास, पाई बाय 6 रेडियन, इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, थीटा को पाई बाय 6 इंटू, अब डिग्री में चाहिए हमें तो डिग्री वाला टर्म जो है वो ऊपर आना चाहिए, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया और 6 से ये कटेगा तो 30 डिग्री आ जाएगा अपना आंसर। तो ये क्या आ गया 30 डिग्री, एकदम इजी चीज़ है ये, आप लोगों को पता ही है ये सब बेसिक, अगले क्लासेज में आप लोगों ने पढ़ भी रखा है लोअर क्लासेज में। तो अगर डिग्री में दिया हुआ है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो
पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो अब ये डिग्री, ये रेडियन में है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट रेडियन में, तो ऊपर नीचे दोनों आएगा तभी तो कटेगा दोनों, और डिग्री वाला पार्ट जो है वो ऊपर रहेगा। डिग्री इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक है, एकदम ईजी सा चीज़ है ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये सब आपको पता है, बस आपको रिमाइंड कराने के लिए हम लोग फिर से इसको एक बार देख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अपने पास मान लो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एंगल अपने पास थीटा दिया हुआ है, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, अपोजिट साइड। और एंगल के साथ वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड। और राइट एंगल जो है उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो अगर हम साइन थीटा लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो इसके रिवर्स को हम देखेंगे तो हाइपोटेन्यूस कोण परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह टेन थीटा का रिवर्स होता है क्या, कॉट थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा जो होता है ये कॉस थीटा का रिवर्स 1/cos थीटा होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपने देखा कि साइन थीटा क्या था, पी बाय एच था, तो पी का वैल्यू क्या होता है हमेशा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो एच इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एच से छोटा ही होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच है, बेस में जो है वो डोमिनेटर ज़्यादा है नोमिनेटर से, तो इसका वैल्यू जो होगा -1 से 1 के बीच में होगा। उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग इसी तरह से देखेंगे, तो बेस जो है वो हाइपोटेन्यूस से छोटा होता है, तो इसका वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही आएगा। उसके बाद टेन थीटा का भी पी बाय एच है, तो इसमें पी और एच का वैल्यू जो कुछ भी हो सकता है, तो इसका -∞ से +∞ तक वैल्यू होता है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद अपने पास आता है रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अपने पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें कि एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा दिया हुआ है तो हम उसमें किस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर एंगल 90 से कम है तो एकदम बेसिक सा जो ये टेबल है ये हमें याद होना ही चाहिए, इसका यूज बहुत ज़्यादा आता है। साइन कॉस और टेन एक भी अगर आप याद कर लेते हो तो बाकी दोनों आराम से याद हो जाएगा। तो अगर डिग्री में 30 डिग्री अपने पास साइन थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये वाला एंगल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो विदाउट रूट आता है, आंसर में रूट नहीं रहता, तो कैलकुलेशन इससे काफ़ी इजी हो जाता है। तो फिजिक्स में हम इस एंगल का यूज बहुत ज़्यादा करेंगे, 53 और 37 डिग्री का। तो ये आपको ये चार्ट याद होने चाहिए। इसमें आप साइन का अगर याद करें तो साइन 30 साइन 0 0, साइन 30 1/2, और साइन 37 3/5, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 53 डिग्री इक्वल्स टू 4/5, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, और साइन 91। अब ये अगर याद है आपको तो साइन थीटा में अगर थीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम लेंगे तो वो कॉस थीटा का एंगल देगा। मतलब अगर 0 डिग्री हम देख रहे हैं तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब हम लोग θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें साइन 30 का पता है तो θ2 इसके लिए सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। इस टाइप से इस चार्ट को एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, और ये याद रहने भी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये तो था अपना जब डिग्री 0 से 90 के बीच का एंगल दिया हुआ हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट कभी कभी क्या एंगल 90 से ज़्यादा भी रहेगा, तो अगर 90 से ज़्यादा एंगल है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है वो हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो क्वाड्रेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो अपने पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। एंगल हम लोग क्या निकालते थे, मान लो ये अगर है तो ये थीटा हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से दिया हुआ तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा थीटा 2। इस टाइप से दिया हुआ है तो ये टोटल एंगल जो हो जाएगा ये थीटा 3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। इस टाइप से हम लोग एंगल देखेंगे। तो अगर हमारे पास ये क्या है 0 डिग्री, ये 90, ये वाला क्या हो गया 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट टोटल ये 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे एंगल का वैल्यू देख सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अगर एंगल का वैल्यू जो है वो एन पाई प्लस माइनस थीटा, या फिर जो हमारे पास थीटा 1 मान लेते हैं जो है वो एन इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर है तो इसमें हम लोग सीधा थीटा 1 को थीटा से रिप्लेस करेंगे और साथ में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसमें हम लोग चेक कर लेंगे पहले कि जब एन पाई प्लस थीटा था प्लस माइनस थीटा था तो वो फंक्शन क्या था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास साइन का वैल्यू जो है वो 100 डिग्री है तो 100 डिग्री किधर लाई करेगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव है। तो जब हम लोग मान लो कि थीटा 1 साइन साइन 100 डिग्री की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अब जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा साइन 80 डिग्री। सीधा इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो समझ में आया ये चीज़। इसके बाद दूसरा रूल है अपने पास कि अगर एंगल जो है 2n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के टर्म में है, मतलब अगर थीटा 1 जो है मान लो अपना 90 प्लस माइनस थीटा के टर्म में आ रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के टर्म में अगर आ रहा है जहाँ पे n क्या है इंटीजर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे। जैसे साइन थीटा है तो कोस थीटा यूज करेंगे, और थीटा का वैल्यू जो होगा वो डिसाइड करेंगे हम लोग कास्ट रूल से। कास्ट रूल क्या था अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। इसको हम लोग इस टाइप लिखते हैं CAST कास्ट। तो अपने पास ये मान लो कि क्वाड्रेंट है तो ये CAST, या फिर आपको अगर कास्ट अच्छा नहीं लग रहा है नाम तो आप क्या कर सकते हो ASTC। इससे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कैलकुलस। इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें याद करने के लिए आपको जैसे भी याद आ जाए कास्ट रहे या फिर ASTC रहे तो आप उसको तरह से देख सकते हो। ऑल में क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होगा वो इस थीटा के वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। बाकी इसका का मतलब क्या है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, साइन और कॉसेक से पॉजिटिव होगा, बाकी कॉस और टेन जो होगा वो निगेटिव होगा। उसी तरह टेन थीटा के टर्म में हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा और साइन और कॉस निगेटिव होगा। इसमें कॉस पॉजिटिव होगा और साइन और टेन निगेटिव होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं इस पर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो अपने पास जो दिया हुआ है साइन 120 डिग्री, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अब बताओ आप 120 डिग्री जो है साइन का फंक्शन वो किस एंगल में आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CA
एस टी। याद रखना है कि सी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट कर रहा है, ये नहीं यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो फिर पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो साइन 180 माइनस मतलब साइन 120 जो है वो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का वैल्यू हमने देखा था वो क्या होता था, √3/2। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, देखो अब ये वाला रूल है, 90 प्लस थीटा करते थे तो इसमें कम्प्लीमेंट्री ट्रायंगुलर फंक्शन लेते थे। तो साइन है तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो आपने देखा कि दोनों तरीके से एंगल का वैल्यू जो आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग एक और। इसमें cos 135 डिग्री की अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 135 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस 45, यहाँ पे देखो आपने कास्ट रूल से देखा अगर मैंने तो क्या हो जाएगा, कास्ट रूल से 135 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस साइन लगा लेंगे हम लोग। फिर कॉस 90 प्लस थीटा है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस का साइन 45 डिग्री। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। ये हो जाएगा अपना आंसर। इस टाइप से हम एंगल निकाल सकते हैं जो कि दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। तो ये एंगल्स हैं कुछ स्टैंडर्ड जो कि हमें याद करने हैं। इसका यूज बहुत ज़्यादा आएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो एक दो बार इस चार्ट को आप लिखने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद याद हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद कर लेंगे तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो यूज आएगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अब ये टर्म आ गया तो हम उसको किस सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने ये अलग अलग चार्ट बना के क्यों दिया है, क्योंकि ये तीनों काफ़ी सिमिलर है। एक अगर याद है आपको तो बाकी दोनों भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो अब अगर हमने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। अब इसको मैंने क्या किया, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कर दो। अब तो ये क्या हो जाएगा बताओ आप, इसके लिए कोस स्क्वायर से अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो गया तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाला आ गया रिलेशन। फिर इसी तरह हम लोग इसको जब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा। तो ये तीनों सिमिलर है, इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। और साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो इसमें से भी आपका जो ये वाला ये चिन्ह तो बहुत ज़्यादा यूज आएगा। और उसके बाद साइन 2 थीटा, इसका यूज बहुत ज़्यादा आता है प्रोजेक्टाइल में भी। तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। उसके बाद कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आप एक बार याद कर लेंगे तो सॉल्व करने में क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा तो आसानी रहेगी। इसका डेरिवेशन जो होगा मैथ में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा तो उसमें एक डेरिवेशन किया जाएगा। ये सब तो काफ़ी इजी रहेगा आपको सब करने के बाद। तो होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब, जो भी आपको फीडबैक्स है वो कमेंट में आपका वेलकम है, आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।